नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कोलकाता हाई कोर्ट में बंगाल हिंसा से जुड़ी रिपोर्ट सौंप दी है। आपको बता दें, इससे पहले एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी बंगाल हिंसा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए थे। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कुर्सी पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद बंगाल हिंसा की जांच कर रही एनएचआरसी ने अब अपनी रिपोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट में सौंप दी है। आपको बता दें, बंगाल हिंसा पर आज कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। 5 जजों की पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी ये रिपोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट में सौंपी है। बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट सौंपी गई है। आखिर क्या कुछ एनएचआरसी की ओर से रिपोर्ट में कहा गया है, क्या कुछ खुलासे होंगे कि आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम बंगाल हिंसा की जांच कर रही है और टीम बंगाल के अलग अलग इलाकों में ये टीम जो है दौरा कर रही है, बंगाल हिंसा की क्या हकीकत है इसको खोजने में लगी हुई है और तमाम जो हिंसा पीड़ित लोग हैं उनकी शिकायतें एनएचआरसी की टीम की ओर से सुनी गई है। और हाल ही में जब जादवपुर में एनएचआरसी की टीम के एक सदस्य पहुंचे थे, उन पर हमला करने की कोशिश टीएमसी के गुंडों ने की। एनएचआरसी के काम में बाधा बनी एक बार फिर से टीएमसी और यही वजह है कि अब लगातार ममता बनर्जी घिरती नजर आ रही है। हालांकि अब जो बंगाल हिंसा को लेकर जो रिपोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट में सौंपी गई है, आपको बता दें, इससे पहले बंगाल हिंसा को लेकर तमाम जो याचिकाएं कोलकाता हाई कोर्ट में दायर हुई थी उस पर कोलकाता हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी और 18 जुलाई को यह बड़ा फैसला सुनाया था कि दरअसल बंगाल हिंसा की जांच अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम करेगी और अपनी रिपोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट में सौंपेगी। आपको बता दें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वकील की ओर से यह कहा गया है कि यह विस्तृत रिपोर्ट नहीं है। आने वाले वक्त में एनएचआरसी को वक्त दिया जाए जिससे वो विस्तृत रिपोर्ट जो है बंगाल हिंसा की वो सौंप सके। उनकी तरफ से ही ये जानकारी दी गई है कि चुनाव के बाद जो हिंसा बंगाल में हुई है उससे जुड़ी रिपोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट में उनके द्वारा सौंपी गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 24 सदस्य कोलकाता आए थे। टीम के सदस्यों ने अलग अलग इलाकों का दौरा करके हिंसा से जुड़ी घटनाओं की जानकारी ली थी। इसके बाद आयोग की हिंसा पर तैयार यह रिपोर्ट जो कोलकाता हाई कोर्ट में सौंपी गई है, ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। तो आपको बता दें, फिलहाल जो कोलकाता हाई कोर्ट के पास रिपोर्ट है बंगाल हिंसा से जुड़ी हुई वो पूरी तरीके से सीलबंद है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ है फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। तो बंगाल हिंसा को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई उसमें टीएमसी की ओर से पेश हुए वकील की ओर से ये कहा गया कि दरअसल तमाम प्रतिनिधियों को उन्होंने सुविधाएं प्रदान की है, यानी एनएचआरसी की टीम जो बंगाल के दौरे पर थी उन्हें सुविधाएं राज्य सरकार की ओर से दी गई। लेकिन इस पर याचिकाकर्ता की वकील प्रियंका टिब्रेवाल ने यह साफ तौर पर अदालत के सामने जिक्र किया कि दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया था कि राज्य सरकार एनएचआरसी की मदद करे इस हिंसा की जांच करने में, लेकिन हकीकत यह है कि हाल ही में कुछ सदस्य जो थे एनएचआरसी की टीम के वो जादवपुर में पहुंचे थे जहां उन पर हमला किया गया। लेकिन राज्य सरकार ने इसे केवल मीडिया रिपोर्ट करार देते हुए ये कहा कि ये सिर्फ मीडिया में दिखाई गई तस्वीरें हैं, बल्कि ऐसा पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं हुआ है। तो लगातार बंगाल हिंसा से जो ममता बनर्जी इनकार कर रही है, यही वजह है कि कोलकाता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में तमाम जो याचिकाएं हैं बंगाल हिंसा को लेकर वो दायर की गई है ताकि पीड़ित इंसाफ उन्हें मिल पाए। यही तमाम कोशिशें हैं जिसके चलते ये तमाम याचिकाएं कोलकाता हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। लेकिन फिलहाल बंगाल हिंसा को लेकर जो सुनवाई कोलकाता हाई कोर्ट में चल रही है, 18 आदेश कोलकाता हाई कोर्ट ने एनएचआरसी को दिए थे। उसके बाद आपको बता दें, राज्य सरकार यानी ममता बनर्जी सरकार की ओर से
कोलकाता हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका भी कोलकाता हाईकोर्ट में दायर की गई थी और ये मांग की गई थी कि दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट एनएचआरसी की इस जांच पर अपने इस आदेश पर रोक लगाए। लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने जो बेंच सुनवाई कर रही है 5 जजों की, उन्होंने ये साफ तौर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया। हालांकि बंगाल में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है ये लगातार सामने आ रहा है। ना सिर्फ एनएचआरसी की ये जो टीम है 7 सदस्य जो कमेटी का गठन किया गया है और इनके अंतर्गत अलग अलग टीमें पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुकी हैं। इन्होंने बंगाल की हकीकत को दिखाया है कि किस तरीके से वहां दलितों के घरों में आगजनी की गई है, किस तरीके से वहां लूटपाट घरों में की गई है, ये एनएचआरसी की टीम के सदस्य दिखा चुके हैं। लेकिन आपको बता दें, जो एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसने भी गृह राज्य मंत्री को रिपोर्ट सौंपी है और उसमें चौंकाने वाले खुलासे उनकी ओर से किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जिन लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं दिया उन्हें प्रताड़ित किया गया है। यहां तक कि उनसे हस्ताक्षर भी कराए गए हैं कि वो आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में जो भी चुनाव होंगे उसमें बीजेपी को वोट नहीं देंगे। यहां तक कि उनके घरों में उनकी संपत्ति को ध्वस्त किया गया है, यहां तक कि उनके घरों में पानी के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। ये बड़े और चौंकाने वाले खुलासे एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की ओर से किए गए थे। लेकिन आपको बता दें, कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद एनएचआरसी के अध्यक्ष ने इस 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट अब कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपी है वो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाएंगी, क्योंकि इस रिपोर्ट को पेश करने से ठीक एक दिन पहले जादवपुर में जो एनएचआरसी की टीम के सदस्य पर हमला हुआ है, महिला आयोग की सदस्य भी उनके साथ थी जिन पर हमला करने की कोशिश टीएमसी के गुंडों ने की और किस तरीके से खुलेआम धमकियां उन्हें दी जा रही थी ये भी वीडियो में सामने आया था। आपको बता दें, तमाम सबूत जो हैं वो आतिफ रशीद की ओर से पेश किए गए थे। वो तमाम वीडियो सामने आई थी कि किस तरीके से टीएमसी के गुंडे उन्हें धमकियां दे रहे थे, उन पर हमला कर रहे थे। यहां तक कि सीआरपीएफ के जो जवान थे उन्हें भी निशाना बनाया गया जो कि इनकी सुरक्षा में तैनात थे। तो ये बंगाल की हकीकत है जिसे एनएचआरसी की टीम पहले ही दिखा चुकी है और ये भी उनके द्वारा कहा गया था कि ये जो तस्वीरें हैं ये कोलकाता हाईकोर्ट में भी वो पेश करेंगे ताकि बंगाल की क्या हकीकत है, किस तरीके से वहां हिंसा हो रही है, ये देश और दुनिया के सामने आए, जिसे ममता बनर्जी छिपाने की कोशिश कर रही है। तो लगातार अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी अब कहीं ना कहीं उस पर भी संकट के बादल मंडरा रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी इस्तीफा दे अब मुख्यमंत्री पद से, ये मांग लगातार की जा रही है, क्योंकि बंगाल हिंसा को लेकर वो कोई संज्ञान नहीं ले रही है। इन टीएमसी के गुंडों को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और यही वजह है कि एनएचआरसी की चीफ ने ये तमाम जो बंगाल की हकीकत है ये देश के सामने रखी है और कोलकाता हाईकोर्ट में भी अपनी रिपोर्ट सौंपी है। लेकिन सवाल न सिर्फ उन राजनीतिक दलों पर उठ रहा है जो बंगाल हिंसा पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, वो तो अपनी राजनीतिक रोटियां इस बंगाल हिंसा की आड़ में सेक रहे हैं, लेकिन सवाल मीडिया पर है जो बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसे ये कहते हुए साफ तौर पर इनकार कर रहा है कि दरअसल ये छुटपुट हिंसाएं हैं। लेकिन एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ये खुलासा कर चुकी है कि ये सत्ता प्रायोजित हिंसा ही पश्चिम बंगाल में हो रही है। ये वेल प्लान हिंसा है जो बंगाल में इस वक्त हो रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है। ये सब कुछ पहले से ही योजना इसकी बनाई गई थी जिसे चुनाव नतीजे सामने आने के बाद अंजाम दिया गया है। तो जाहिर तौर पर बंगाल हिंसा को लेकर जो रिपोर्ट अब कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपी गई है उसमें भी एनएचआरसी ने यही तमाम बातें कही होंगी, इन तमाम बातों का जिक्र किया होगा। क्योंकि आतिफ रशीद से लेकर महिला आयोग के सदस्य इस बात का खुलासा कर चुकी है कि किस तरीके से वहां आगजनी हुई है। अगर उन्हें
रिकॉर्ड किया जाता है फोन पर, अगर उन तस्वीरों को लिया जाता है क्योंकि इस तरीके से वहां टीएमसी के गुंडे बौखला जाते हैं, इसकी हकीकत पहले ही सामने आ चुकी है। और अब कोलकाता हाईकोर्ट में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ये रिपोर्ट ममता बनर्जी पर आने वाले वक्त में कितनी भारी पड़ने वाली है, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।